द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर रिमेन्स एट होम एंड एट ईज wherever he is in working or relaxing, in activity or inactivity। अर्थात ध्यानी हमेशा सहज और विश्रामपूर्ण होता है, वो कहीं भी हो, कार्य करते हुए, विश्राम करते हुए, सक्रियता में या निष्क्रियता में। ये जो छोटी सी बात है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एट होम और एट ईज होना। आम व्यक्ति की समस्या क्या है, हमेशा भागा हुआ है। कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है, जीवन पर्यंत भागा हुआ है, वो कहीं एट होम और एट ईज नहीं होता। कुछ कर रहा है तो बेचैनी है कि कुछ ना करे, कुछ नहीं कर रहा है तो बेचैन है कि कुछ करे, घर में है तो बेचैन है कि काम पर जाए, काम पे है तो बेचैन है घर में आए, ध्यान में है तो ध्यान से बाहर कब जाएगा, बाहर गया तो ध्यान के अंदर कब जाएगा, ध्यान में गया तो समाधि में कब जाएगा, समाधि में गया तो बोध में कब जाएगा। तमाम तरह के उसने उलझाव बना रखे। तो हालत व्यक्ति की ऐसी है कि वो बड़ा बेचैन, शांत दिखता हुआ भी बेचैन है, क्योंकि हलचल चल रही है। वही चीज़ देखिए आज के सोशल मीडिया की एज में, उसी चीज़ को बहुत ही जाने या अनजाने पकड़ लिया गया, उसको ट्रैप कर लिया गया। ये जो बेचैनी है, एट होम और एट ईज ना होना, हाथ में सबके मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म हो गए, कुछ काम की, कुछ ज़्यादातर बेकार की सूचनाएं हो गई और व्यक्ति बस स्क्रॉल कर रहा है। कभी कभी देखकर हैरानी होती है कि इस स्पेस को बाजार ने कैसे भरा है। व्यक्ति बस निरंतर हाथ में मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, कोई मैसेज आया, क्या वीडियो आया, क्या देखें, सब समय नष्ट हो रहा है और वो बस बेचैन है। कहीं भी एट होम एट ईज नहीं, कहीं भी विश्रामपूर्ण और सहज नहीं है। एट होम का मतलब होता है जैसे तुम घर आ गए, विश्राम में हो, अब कहीं जाना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं। हम ऐसे कितने लम्हे बिताते हैं, हम ऐसे जो भी लम्हे बिताते हैं वही तो ध्यानपूर्ण लम्हे होते हैं। ध्यान का अर्थ तो इतना ही है, एट होम और एट ईज हो जाना, न कहीं जाना, न कुछ पाना, न कोई बेचैनी, न कोई चिंता, न कोई चाह, न कोई चिंता। यही तो ध्यान है। तो ध्यान ही उसी में रहना, उसका होना चाहिए। तो सूत्र कह रहा है कि ये जीवन शैली ध्यानी के पूरे जीवन के कैनवास पर फैलती, पूरे जो उसका फलक है जीवन का, उस पर फैलती। विश्राम में है तो पूरी तरह विश्राम में है, कोई उत्तेजना, कोई बेचैनी नहीं। काम कर रहा है तो पूरी तरह कर रहा है, नहीं कर रहा है तो पूरी तरह नहीं कर रहा है, उठेगा तो उठ जाएगा, बैठेगा तो बैठ जाएगा, बेचैनी नहीं है। अब देखिए हम लोग सोने जाते हैं, कितने लोगों की आदत है अलार्म लगा लेना, इतने बजे उठना। अब आराम से सोइए, आराम से सोएंगे तो सब जो बॉडी है अपनी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट कर लेगी, कितने बजे उठना है, क्या करना है। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हैं उनमें से इस चीज़ का घट जाना, जहाँ पर हम सहज और विश्रामपूर्ण नहीं रह गए हैं। ये जितनी भाग दौड़ आपाधापी दिखाई देती, हर आदमी भागा चला जा रहा है, कोई क्लब में तो कोई किसी आश्रम में, तो कोई किसी ध्यान शिविर में, तो कोई किसी पब में। वो इसलिए क्योंकि वो एट होम और एट ईज नहीं है। जो भी कर रहा है उससे भविष्य का निर्माण कर रहा है, उससे वो एक कोई भी महत्वाकांक्षा, इच्छा का निर्माण कर रहा है। एक बड़ी विचित्र सी स्थिति बन जाती है व्यक्ति की, और यहीं पर ध्यान का सारा वातावरण खोता है अगर व्यक्ति वो बेचैन जिंदगी जीता है, हमेशा भागने वाली। तो सूत्र ने बड़ी स्पष्टता से, सहजता से ये बात सामने रखी है कि ध्यानी तो इस सब में पड़ता ही नहीं, वो जीवन के सहज स्वरूप का स्वागत करता है और उसकी सहज सुंदरता में निमग्न होता है, डूबता है। हर क्षण का अपना एक सौंदर्य है, उसमें वो विश्रामपूर्ण है, सहज है,
खुद अगर कोई भी जीकर देखे तो उसको लगेगा ये कितना कितना सुंदर है कि हम जिस क्षण में हैं बहुत ही एट होम और एट ईज हैं, कोई बेचैनी भाग दौड़ नहीं। अगला क्षण निकलेगा, उससे अलग किस्म की सक्रियताएँ और निष्क्रियताएँ निकलेंगी, उससे अलग किस्म की गतियाँ निकलेंगी या विश्राम निकलेगा। जो निकलेगा सो निकलेगा, उसके साथ चला जाएगा। लेकिन अभी से उसमें हम बेचैन होकर क्यों बैठेंगे? अब कल क्या होगा, अब परसों क्या होगा, यही तो हमेशा भागते रहने की बात है। तो ध्यानी इन सब से हट जाता है। ये सारा जो कार्य व्यापार है, भागने का, सहज ना होने का, विश्राम पूर्ण ना होने का, उससे वो हट जाता है। आम व्यक्ति की तो देखिए बात वही कही ना, वो विश्राम में भी विश्राम पूर्ण नहीं है, विश्राम में भी वो कोई योजनाएं बना रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होकर उस क्षण में नहीं पड़ा हुआ है। तो इस ढंग पर जब कोई भी ध्यानी आता है, जीवन की सहज गत्यात्मकता यानी कि सहज गति में जीवन जो परिस्थिति सामने लाता है उसके साथ वो उसी ढंग से व्यवहार करता है। अगर जीवन तुमसे ज़्यादा श्रम की मांग करता है तो तुम ज़्यादा श्रम करते हो, अगर वो परिस्थिति तुमसे विश्राम की मांग करती तुम विश्राम करते हो। अपनी तरफ से कोई तुम्हारी बेचैनी नहीं है। और ये बेचैनी का ना होना, सहज और विश्रामपूर्ण होना, जीवन की पुकार के साथ चलना, वही ध्यानी की जीवन शैली है।